नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर संतोष परब आपका स्वागत करता हूं। आज हम एक बहुत ही गहराई से जुड़े और महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे, आध्यात्मिकता। यह शब्द सुनते ही हर किसी के मन में अलग-अलग तस्वीरें बन जाती है। कुछ लोग इसे धर्म, कर्मकांड या परंपराओं से जोड़ते हैं, कुछ इसे अंधविश्वास या हिप्पी संस्कृति का हिस्सा मानते हैं। लेकिन क्या आध्यात्मिकता सच में यह सब है या यह कुछ और है? चलिए इसे आज विस्तार से समझते हैं और इसे सुलझाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि आध्यात्मिकता की कोई एक परिभाषा नहीं है। यह एक व्यक्तिगत अनुभव है जिसे हर इंसान अलग तरीके से समझता और जीता है। लेकिन एक बात तय है, आध्यात्मिकता का धर्म, पंथ या किसी विशेष विश्वास प्रणाली से कोई लेना देना नहीं है। असल में आध्यात्मिकता इन सबके ठीक विपरीत है। अगर आध्यात्मिकता को सरल और व्यावहारिक रूप से समझना हो तो इसे हम मन को डर, चिंताओं और लगातार चलने वाले विचारों से मुक्त करने की प्रक्रिया कह सकते हैं। यह वह अवस्था है जब आप अपने भीतर शांति और आनंद का अनुभव करते हैं। यह वह स्थिति है जब आप अपने और ब्रह्मांड के बीच सामंजस्य स्थापित कर लेते हैं। आध्यात्मिकता आपको सिखाती है कि घटनाओं पर कैसे प्रतिक्रिया न देकर उन्हें स्वीकार करना सीखा जाए। एक उदाहरण के रूप में सोचिए, आप मुंबई की लोकल ट्रेन में सफर कर रहे हैं। आपके पास सीमित समय है और ट्रेन में भारी भीड़ है। ऐसे में क्या आप नाराज होकर, परेशान होकर खुद को और अधिक तनाव देंगे या फिर इसे एक अनुभव मानकर शांति बनाए रखेंगे? आध्यात्मिकता यही सिखाती है कि कैसे आप हर परिस्थिति में खुद को शांत रख सकते हैं। हमारा मन एक बंदर की तरह है जिसे अक्सर मंकी माइंड कहा जाता है। यह हमेशा किसी न किसी विचार में उलझा रहता है। सुबह उठते ही हम चिंताओं में डूब जाते हैं, क्या होगा, कैसे होगा, और इसी प्रक्रिया में हम अपनी मानसिक शांति खो बैठते हैं। आध्यात्मिकता हमें यह सिखाती है कि कैसे इस मंकी माइंड को नियंत्रित करें। एक बार की बात है, मैंने एक व्यवसायी से मुलाकात की जिनकी कंपनी बहुत अच्छा कर रही थी, लेकिन उनका दिमाग हमेशा अशांत रहता था। जब उन्होंने ध्यान और आध्यात्मिकता को अपनाया तो उनके जीवन में एक सकारात्मक बदलाव आया। उन्होंने न केवल अपने व्यवसाय में प्रगति की, बल्कि अपने परिवार और खुद के लिए समय निकालना भी सीखा। आध्यात्मिकता केवल एक विश्वास प्रणाली नहीं है, यह विज्ञान से भी जुड़ी हुई है। यह आपके मस्तिष्क में न्यूरोप्लास्टिसिटी को बढ़ावा देती है, जिससे आप अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित कर सकते हैं। जब आप ध्यान करते हैं या अपने विचारों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आपका मस्तिष्क सकारात्मक तरीके से बदलता है। अमेरिका में कहे गए एक अध्ययन के अनुसार नियमित ध्यान करने वाले लोगों में तनाव के स्तर में कमी देखी गई और उनके निर्णय लेने की क्षमता बेहतर हो गई। यह इसलिए होता है क्योंकि ध्यान और आध्यात्मिकता आपके दिमाग के भावनात्मक और तर्कशील हिस्सों को संतुलित करते हैं। आध्यात्मिकता का एक और महत्वपूर्ण पहलू है स्वार्थ से ऊपर उठना। हम अक्सर अपने जीवन को केवल अपने लिए जीते हैं, पैसा कमाने, प्रसिद्धि पाने या दूसरों से बेहतर बनने की होड़ में। लेकिन आध्यात्मिकता सिखाती है कि असली खुशी दूसरों की मदद करने में है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जब आप किसी की मदद करते हैं तो आपको अंदर से एक सुकून महसूस होता है? यह आध्यात्मिकता का प्रभाव है। यह हमें सिखाती है कि ब्रह्मांड में हर चीज आपसे जुड़ी हुई है, आपस में जुड़ी हुई है, और जब आप दूसरों को खुशी देते हैं तो वो खुशी आपके पास लौट कर आती है। आध्यात्मिकता जागरूकता की प्रक्रिया है। यह आपकी सोच को सीमाओं से परे ले जाती है और आपको जीवन के व्यापक दृष्टिकोण से परिचित कराती है। यह आपको यह समझने में मदद करती है कि आप केवल एक शरीर या व्यक्तित्व नहीं है, बल्कि उससे कई अधिक है। एक बार मैंने एक युवा छात्र से बात की जो अपनी परीक्षा के परिणाम को लेकर बहुत चिंतित था। मैंने उससे पूछा, तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारा असली लक्ष्य क्या है? उसने कहा, मेरा लक्ष्य अच्छा स्कोर करना है। मैंने उसे समझाया कि असली लक्ष्य ज्ञान प्राप्त करना और खुद को बेहतर बनाना है।
जब उसने इस दृष्टिकोण को अपनाया तो उसकी चिंताएं कम हो गई और वह अपनी पढ़ाई पर बेहतर तरीके से ध्यान केंद्रित कर पाया। आध्यात्मिकता का एक और पहलू है ब्रह्मांड के साथ सामंजस्य स्थापित करना। यह सिखाती है कि हर घटना, हर परिस्थिति और हर इंसान का एक कारण होता है। जब आप इसे समझने लगते हैं तो जीवन में आने वाली कठिनाइयां भी आपको सिखाने वाली सबक लगने लगती है। दुनिया के महान नेताओं जैसे महात्मा गांधी, मार्टिन लूथर किंग जूनियर और दलाई लामा ने भी आध्यात्मिकता को अपने जीवन का आधार बनाया। उन्होंने इसे न केवल अपने जीवन में अपनाया बल्कि इसे अपने कार्यों में भी लागू किया। आध्यात्मिकता का सफर शुरू करना मुश्किल नहीं है। यह छोटे छोटे कदमों से शुरू होता है। सबसे पहले अपने विचारों को पहचानें। जाने कि कौन से विचार आपको खुशी देते हैं और कौन से आपको दुखी करते हैं। दूसरा, ध्यान का अभ्यास करें। यह आपको अपने दिमाग को शांत करने और अपने भीतर झांकने में मदद करता है। तीसरा, अपने जीवन में कृतज्ञता लाए। हर उस चीज के लिए धन्यवाद कहे जो आपके पास है। दोस्तों, आध्यात्मिकता एक यात्रा है, एक अनुभव है। यह आपको जीवन यह आपको जीवन को गहराई से समझने और हर पल को पूर्णता से जीने में मदद करती है। अगर आप अपने जीवन में शांति, आनंद और संतोष चाहते हैं तो आध्यात्मिकता का मार्ग अपनाएं। अगर आप इस विषय पर और गहराई से जानना चाहते हैं और खुद को बेहतर बनाना चाहते हैं तो मेरी क्रिया योग लेवल 1 कार्यक्रम आपके लिए है। यह कार्यक्रम आपको न केवल ध्यान करना सिखाएगा बल्कि आपके जीवन को सकारात्मक बदलाव से भर देगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके एक लाइक और शेयर से यह संदेश और लोगों तक पहुंच सकता है। धन्यवाद और आपकी आध्यात्मिक यात्रा शुभ हो।